हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, बड़े दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइस, सुबह सुबह फ्रेश एंड अप होके हम लोग चले गए थे मच्छी लेने के लिए। यहाँ वाले बाज़ार में मच्छी मेरी नहीं थी, हमें ये वाली मच्छी मिली 1000 रुपया किलो से। माशाल्लाह बहुत अच्छे पीसेस थे। आप लोग देखो, मेरे हाथ के साइज़ का एक पीस था। और ये फ़िश का नाम था सुरमई, किंग फ़िश थी गाइस ये। और इसे अच्छे से मैंने पहले तो धो लिया था और उसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। ये जो हमारे घर का मसाला है, ये फ़िश फ्राई मसाला है, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक ये अमूल का जो पैकेट आता है ना मस्के का, वो, और आधा नींबू का रस चाहिए। उसको अच्छे से ना मिक्स करना है अपने हाथों की मदद से। और थोड़ा आप लोग तेल या पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पानी यूज़ किया था। उसके बाद एक एक पीसेस को डाल के उसमें अच्छे से मैरिनेट करना है। मसाले को अच्छे से आगे पीछे से कोट करना है, उसे अच्छी मसाज देनी है फ़िश में। जितना देर तक आप रख सकते हो फ़िश में मसाला लगा के, उतना ही टेस्टी बनेगा गाइस। तो मैंने ये सारे फ़िशेस को अच्छे से मसाला लगा दिया था और उसे कम से कम मैंने 30 to 45 मिनट्स रखा था फ्रिज में। नीचे रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। जब तक ये मैरिनेट हो रहा था तो साथ ही साथ मैंने चावल के लिए, नहीं सॉरी, ये चावल नहीं है, इसका ग्रेवी तैयार किया मैंने। तेल में होल स्पाइसेस डाले, ज़ीरा, लौंग, काली मिरी, जितने भी स्पाइसेस आपको डालने हैं वो डालना है। और इसमें 4 बड़े मीडियम साइज़ के कांदा था, उसे कट ये करके जो है ना अच्छे से उसे फ्राई किया। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची लेना है, अदरक लहसुन डाल के उसे ऐसा पीस लेना है गाइस, ठीक है। और साइड बाय साइड मैंने चावल को बॉईल करने रखा था। इसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिरी, फूल, वो सब डाला था। ये सारे जो मैं पिसा हुआ जो था ना मटेरियल, उसे अच्छे से फ्राई करना है, हाथों की मदद से भूनना है। उसमें फिर मैंने रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, और इसमें भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर भी मैंने ऐड किया था। अगर आप लोग फ्रेश पीसोगे ना गाइस तो टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। जब मसाला जब ऐसे तेल छोड़ने लगे तब एक पैकेट जो दही का आता है ना, वो भी डाल के उसे अच्छे से भूनना है। देखो आप लोग देख सकते हो, मैंने इसे इतना आधा घंटा, कम से कम 45 मिनट्स तक मैंने उसे भुना था, तब जाके ऐसी तरी निकल के आई थी। फिर उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची को स्लिट करके डाला था, धनिया और कोतमीर डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया था। और फिर गाइस, जो साइड में जो तेल था ना, मैंने पूरा निकाल दी, बिकॉज ऊपर गार्निशिंग के लिए अपने को काम आएगा बोल के। और साइड बाय साइड मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिया था। उसमें नींबू ऊपर से डाला था, कोतमीर, धनिया भी डाला था, और साइड में उसमें वो भी डाला था, मैंने क्या डाला था, वो बोलते हैं ना, वेनिला एसेंस डाला था। और फिर फ़िश अच्छे से मैरिनेट हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है चना का आटा और राइस फ्लावर, और थोड़ा सा रवा डालना है। और इसको अच्छे से तीनों को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक भी डालना गाइस, ठीक है। नहीं तो आटे में नमक नहीं होता है मोस्ट ऑफ ऑल। और फिर उसमें फ़िश को अच्छे से कोट करना है और गरम गरम तेल में फ्राई करना। ये आटा और रवे का जो मैं कोटिंग कर रही हूँ ये ऑप्शनल है गाइस। अगर आप लोगों को करना है तो करना। मैंने डर से की थी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ऐसा बना रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसी कोटिंग करके गरम गरम तेल में उसे अच्छे से फ्राई करके ले लिया। आप लोग देख सकते हो। अब बारी आती है लेयरिंग की। चावल को अपने को 90% तक कुक करना है गाइस, बिकॉज इसको ज़्यादा दम पे नहीं रखते हैं, जैसा नॉर्मल चिकन या मटन के बिरयानी को रखते हैं, इसको इतना दम नहीं लग। फिर गाइस, लेयरिंग में आपकी चॉइस है। अगर आप लोगों को नीचे फ़िश रखना है तो आप रख सकते हैं। पहले एक लेयर चावल का लगाना है, फिर उसके ऊपर जो मसाला आपने प्रिपेयर किया था ना, उसे अच्छे से स्प्रेड करना है। इसके में मैंने नीचे सिर्फ 3 फिशेस रखे थे, बाकी मैंने ऊपर रखे थे, बिकॉज ज़्यादातर हमारे घर में ना फ्राई ऊपर ही रख के खाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने नहीं रखी। आप लोग चाहे तो रखना, क्योंकि नीचे रखने में प्रॉब्लम क्या है पता है, निकालने के टाइम में ना वो फ़िश टूट जाती है नीचे वाली। तो पूरा लेयरिंग हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ऊपर ऐसा अच्छे से देखो डिज़ाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम कोशिश थी। और ये गाइस जो आपको एकदम रेड वाला दिख रहा है ना, वो मैंने बिना कोटिंग के फ़िश फ्राई किया था, वो भी टेस्टी था, बस कोटिंग की बात ही और है, वो टूटता नहीं है। उसके बाद जो मैंने ऊपर से तेल जो निकाल के रखी थी ना तरी, उसको ऐसे अपने को चारों तरफ स्प्रेड करना है, अच्छे से लगाना है। कलर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को कलर डालना है तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। और फिर इसको दम के लिए छोड़ देना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अपना फ़िश बिरयानी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया था। और गाइस, इसी के खुशी के मौके पे हमने साइड में खीर भी बनाई थी, वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था गाइस।
तो पैन को अच्छे से गर्म करना है और ये जो 20 वाला अमूल का दही है ना, नॉट दही, घी है ना, उसमें थोड़ा सा तेल भी आप लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा कोई घी वगैरह खाता नहीं है, वो ऊपर आता है बोल के। तो मैंने थोड़ा सा घी लेके उसमें अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता मैंने रात में भिगा के रखा था, उसे सुबह में अच्छे से छील के काट के रख दिया था। उसे अपने को घी में अच्छे से फ्राई करना है। दिस इज़ ऑप्शनल गाइस, अगर आप लोग को फ्राई नहीं करना है तो आप लोग नहीं करना। मैं करती हूँ फ्राई, मुझे ऐसा क्रंच अच्छा लगता है। और एक साइड में मैंने 2.5 लीटर दूध लिया था। 2.5 लीटर दूध के लिए इतना काजू बादाम बस है। और ये मिक्सी में मैंने चावल और मखाने को पीस के लिया था, वो भी मैंने भिगा के रखा था। उसे सुखा के अच्छे से पीस लेना है दूध डाल के। और फिर जैसे दूध में एक बॉईल आएगा ना गाइस, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने को डालना है शक्कर। मैंने थोड़ी कम डाली थी बिकॉज मैं इसमें मिल्क मेड भी ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। शक्कर डालने के बाद अच्छे से स्टर करना है और इसको स्टर करते ही रहना है गाइस, नहीं तो दूध उबल के नीचे आ जाएगा। और अपने को ये सब फास्ट आंच में ही रख के खीर बनानी होती है। उसके बाद ये मिल्क मेड मैंने गलती से रात में लेके आके फ्रिज में रख दी थी, तो ये पिघल रही नहीं थी। तो फिर उसके बाद उसको मैंने गैस के पास रखा और फिर ये जो राइस और मखाने का मिक्सचर था उसे भी डाल के अच्छे से स्टर करना है। और तुरंत स्टर करना है गाइस, नहीं तो वो ना बॉल्स बन जाएगी चावल की, जो खीर में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसे अच्छे से मिलाना है, थोड़ा अच्छे से पकाना है। एटलीस्ट मैंने 5 मिनट तक उसे अच्छे से भूना था, मतलब हिला के वो किया था। उसके बाद अपने पास, अगर आप लोगों के पास केसर है तो आप लोग डालना, नहीं तो दिस इज़ ऑल्सो अ ऑप्शनल थिंग गाइस। उसके बाद उसको अच्छे से स्टर करना है। और फिर मिल्क मेड की बॉटल मेरे से खुल नहीं रही थी, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ये खोल के दे दो, थोड़ा थोड़ा करके डालो, अगर मीठा होगा तो अपन और डालेंगे। लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, पूरी की पूरी बॉटल उंडल दी गाइस। लेकिन बहरहाल टेस्ट बहुत अच्छा आया था, ज़्यादा मीठा भी नहीं हुआ था, ज़्यादा फीका भी नहीं था, नॉर्मल टेस्ट था, जैसा टेस्ट होना चाहिए था। फिर उसको अच्छे से पकाना है और 2-3 मिनट तक उसको अच्छे से स्टर करते हुए अपने को पकाना है। और गाइस, हम लोग के घर में सब लोगों को खीर बहुत पसंद है। उसके बाद ये एक बॉईल आने छोड़ना है। जैसे ही ऐसे बबल्स आएंगे उसमें अपना फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डालना है। पूरे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से डाल के उसे वापस से स्टर करना है गाइस, जितना हो सके उतना। मेरे तो हाथ दुख रहे थे। और फिर जो दूसरे दिन खीर निखर के आती है ना, थोड़ी पतला ही रखना है, क्योंकि ये चावल अपन यूज़ करें और मखाना यूज़ किए तो वो ना दूसरे दिन बहुत गाढ़ी हो जाएगी। उसे अच्छे से स्टर करके आप लोग 1-2 बॉईल लाने देना। उसके बाद अपना खीर भी रेडी हो गया गाइस। खीर रेडी होने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब थोड़ा फातिया वगैरह दिलाए। मेरे बड़े जेठ आए थे, फातिया दिलाने के लिए फटाफट से मुझे बनाना पड़ा। मैं सुबह में जल्दी उठ के भी, मेरे को टाइम बहुत हो गया था, असर की अज़ान हो गई थी ऑलमोस्ट। तो असर में ही हम लोग के घर में फातिया दिलाई जाती है यूजुअली। और फिर मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त लोगों ने मिलके ये बांटने का था कुछ तो ये सबको एक एक बॉक्स में, मतलब तीनों की मतलब इक्वल क्वांटिटी रख के ये बॉक्स में लोग बांटने के लिए चले गए थे। और मेरे हस्बैंड ने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया था गाइस, इतना उनको बाहर में ही बाहर थे। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना, मैंने मेरे बेटे को तैयार किया और फिर हम लोग निकल गए रोड में। ये देखो गाइस, इतनी रौनक लगी हुई थी, आप लोगों को क्या बताऊँ। सब चीज़ें ऐसे बांट रहे थे सिर्फ अपने नबी की खुशी के लिए, बोलते ना, सबका जैसा जैसे जो जो नीयत है सब वो कर रहे थे।
फिर उसके बाद आप लोग देखो गाइस, हम लोग बाइक में थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को ना सब लोग आके ना ऐसे ही चीज़ दे रहे थे। बोलिए अल्लाह वो कहाँ रखेगा, और वो दोनों हाथों से पकड़ रहा था गाइस। हाँ माशाल्लाह पकड़ के, आप लोग देखो वो पकड़ के ना बराबर से खाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ खोल के नहीं थी बिकॉज उसने वाइट कुर्ता पजामा पहना था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद रास्ते में ना तबेला चाय में ऑफ़र था, फ्री चाय था गाइस वहाँ पे, इतनी टेस्टी चाय थी। मैंने खाली रुक के हम लोगों ने ही बस ये चाय पिया। उसके बाद मैं अरबाज ने मेरे को ला के दिए, मैंने पिया। और फिर मोइन ना बोला कि जो उसके पास जो केक का पैकेट था वो खोल के दो। माशाल्लाह इतनी अच्छी रौनक लगी हुई थी। ये स्टेशन के पास का है गाइस। हम लोग इतना थक गए थे सिर्फ बाइक में बैठ बैठ के, और लोग थे जो चल चल के आ रहे थे गाइस। हैट्स ऑफ है उन लोगों को। मेरा बेटा सो गया था, पूरा पसीने में भिगा हुआ था। फिर घर पे आके उसकी नींद खुली तो उसको उसके चॉकलेट जो खाने के थे जो मिली थी उसको रोड में, उसके डैडी ने उसको खोल के खिलाया। फिर हम लोग दोनों ने मिल के सब लोगों ने फ़ोटो शूट किया। फिर उसके बाद आज का दिन का बहुत 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 अच्छे से मज़े लिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक ऐसी और सारी चीज़ें हमें नवाजे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।